यह कहानी एक ऐसे खतरनाक स्नाइपर की है जो कई किलोमीटर दूर से भी अपने लक्ष्य को मार सकता है, यहां तक कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी। लेकिन कभी यही स्नाइपर एक साधारण गणित का शिक्षक हुआ करता था। उसे युद्ध और बंदूकों से बहुत नफरत थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक शांत शिक्षक से निर्दयी स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक दंपत्ति खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं। उस आदमी का नाम माकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्तिया है। नास्तिया एक कलाकार थी और लकड़ी से खूबसूरत मूर्तियां बनाती थी। माकोला एक स्कूल में गणित पढ़ाता था और बच्चों का बहुत अच्छा शिक्षक था। सभी बच्चे उससे खुश रहते थे, सिवाय एक लड़के के जिसका नाम एवन था। एवन बहुत बदतमीज था और रोज माकोला को परेशान करता था। वो अमीर परिवार से था जबकि माकोला गरीब था। एवन अक्सर उसके कपड़ों और रूप का मजाक उड़ाता था। वो चाहता था कि माकोला गुस्से में आकर उसे मार दे ताकि वह उसकी शिकायत करके उसे नौकरी से निकलवा सके। लेकिन माकोला बहुत शांत स्वभाव का था। वह उसकी बातों से प्रभावित नहीं होता था और अपनी जिंदगी में खुश रहता था। एक दिन स्कूल में उसे टीवी पर खबर मिलती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कई सैनिक मारे गए हैं और कई इलाके कब्जे में ले लिए गए हैं। शाम को जब वह घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये सुनकर वह बेहद खुश हो जाता है। दोनों इस खुशी को साथ मनाते हैं। अगले दिन जब माकोला स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे दो सैनिक दिखते हैं जिनकी वर्दी अलग होती है। वह सोचता है कि शायद यूनिफॉर्म बदल दी गई है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन स्कूल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वहां कोई भी बच्चा नहीं आया है। फिर टीवी से उसे सच्चाई पता चलती है। रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस चुके हैं। वह घबराकर तुरंत घर की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी दुनिया बिखर जाती है। वह देखता है कि दो रूसी सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे हैं। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे भी मारने लगते हैं। वह हाथ जोड़कर कहता है, कृपया मत मारो, मेरी पत्नी गर्भवती है। लेकिन वे नहीं रुकते। घर में कुछ नहीं मिलने पर वे गुस्से में घर में आग लगा देते हैं। अपना घर जलता देख नास्तिया गुस्से में एक पत्थर उठाकर सैनिकों पर हमला करती है। तभी एक सैनिक गोली चला देता है और नास्तिया वहीं मर जाती है। ये देख माकोला टूट जाता है। वह अपनी पत्नी को बाहों में लेकर रोता रहता है। कुछ देर बाद यूक्रेनी सैनिक वहां आते हैं और उसकी पत्नी को दफनाने में उसकी मदद करते हैं। अब माकोला के अंदर सिर्फ एक चीज बचती है, बदला। वह सेना में शामिल होने का फैसला करता है। शुरुआत में अधिकारी उसे भर्ती करने से मना कर देते हैं, लेकिन उसकी कहानी सुनकर मान जाते हैं। उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। शुरू में वह कमजोर साबित होता है। उसे बंदूकों का कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन वह खुद को रेवेन नाम देता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह मेहनत जारी रखता है। स्नाइपर ट्रेनिंग के दौरान वो आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ 18 सेकंड में राइफल जोड़ देता है। सब हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे वो अपनी गणित की समझ से शानदार निशाने लगाने लगता है। एक कठिन ट्रेनिंग में अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में निशाना लगाना होता है। कोई सफल नहीं होता, लेकिन माकोला पहले दूरी का अंदाजा लगाता है और फिर फायर करता है और निशाना बिल्कुल सही लगता है। अब उसे उसका कोड नेम मिल जाता है, रेवेन। पहली मिशन में वह दुश्मनों को खत्म करता है, लेकिन एक मिशन में उसे पता चलता है कि दुश्मन में उसका पुराना छात्र इवन भी है। वह भावुक हो जाता है, लेकिन आखिरकार उसे मार देता है। फिर आता है असली खतरा। रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी। वह यूक्रेन के कई स्नाइपर्स को मार चुका होता है। एक मिशन में माकोला बदले की भावना में आकर आदेश का उल्लंघन कर देता है और उसी वजह से उसका कर्नल मारा जाता है। अब माकोला खुद को दोषी मानता है और कसम खाता है, सिरी को खत्म करेगा। आखिरकार एक प्लान बनता है। दो टीमें हमला करेंगी और माकोला अंदर जाकर सिरी को मारेगा। मिशन शुरू होता है। माकोला चुपके से अंदर घुसता है, सैनिकों को मारता है और अंत में सिरी तक पहुंच जाता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद वह सिरी को मार देता है। मिशन पूरा होता है। कुछ दिनों बाद माकोला अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है। वह कहता है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया